तिवारी एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 6 संस्कृत विषय के चतुर्थ अध्याय विद्यालय का अध्ययन करेंगे। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा पुल्लिंग एषः, स्त्रीलिंग एषा और नपुंसकलिंग एतत्। इन तीनों शब्दों के अलग अलग प्रयोग हमने अलग अलग पाठों में पढ़े थे। चतुर्थ अध्याय में उन तीनों का प्रयोग क्रम से हम पढ़ेंगे। इस पाठ में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों ही शब्दों का क्रम से प्रयोग पढ़ेंगे और सीखेंगे। सबसे पहले हम पुल्लिंग एषः, एषः विद्यालय। आपने पिछले अध्याय में एषा का अर्थ पढ़ा था। यह आपको याद है। एषा का अर्थ है यह विद्यालय, यह विद्यालय है। एषः विद्यालय, यह विद्यालय है। अत्र छात्रः शिक्षकः, अत्र इस विद्यालय में। अत्र का अर्थ है यहाँ। यहाँ कहाँ की बात हो रही है? विद्यालय की। इस विद्यालय में छात्रः शिक्षका, छात्र और बहुत सारे छात्र और बहुत सारे शिक्षक हैं, क्योंकि छात्रः और शिक्षिका में बहुवचन का प्रयोग हुआ है। इस विद्यालय में छात्र, बहुत सारे छात्र और बहुत सारे शिक्षक हैं। आपको याद है, एक के लिए एक वचन, दो के लिए द्विवचन और दो से अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। यहाँ पर दोनों शब्द बहुवचन के हैं। अत्र छात्रः शिक्षकः, यहाँ इस विद्यालय में छात्र और शिक्षक हैं। शिक्षिका च सन्ति, शिक्षकः शिक्षकः पुरुष शिक्षक, शिक्षिका स्त्री शिक्षिका। स्त्री शिक्षिका चा का अर्थ है और। चा शब्द का प्रयोग, चा का अर्थ है और चा का प्रयोग अपने से एक शब्द आगे लगता है। और शिक्षिका से पहले और हिंदी में लिखेंगे, पर जब संस्कृत में चा का प्रयोग करते हैं तो उस शब्द के बाद में लगाते हैं। अत्र इस विद्यालय में छात्रा, बहुत सारे छात्र, शिक्षिका, बहुत सारे पुरुष शिक्षक, शिक्षिका दोनों में अलग अलग वो शिक्षिका और ये है शिक्षिका च सन्ति। और शिक्षिका स्त्री शिक्षिका, सन्ति का अर्थ है। अस्ति एक है, स्तः दो है, सन्ति बहुत सारे हैं। एषः विद्यालय, यह विद्यालय है। अत्र इस विद्यालय में छात्रः शिक्षकः शिक्षिका च सन्ति। और इस विद्यालय में बहुत सारे छात्र, बहुत सारे शिक्षक, पुरुष शिक्षक, शिक्षिका चा का अर्थ शिक्षिका से एक शब्द पहले प्रयोग होता है। चा का अर्थ है और बहुत सारी शिक्षिका हैं। एषः संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति,
एषः स्त्रीलिंग, एषः यह, प्रयोगशाला भी स्त्रीलिंग शब्द है। एषा संकर्ण यंत्र, संकर्ण यंत्र क्या है? कंप्यूटर। प्रयोगशाला अस्ति, यह अस्ति का अर्थ है। एषा प्रयोगशाला, यह कंप्यूटर संकीर्ण यंत्र, यह कंप्यूटर प्रयोगशाला है। एतानि संकीर्ण यंत्राणि सन्ति, यहाँ पर ये बहुत सारे हैं संकीर्ण यंत्राणि। सन्ति तीनों में बहुवचन है। यहाँ ये बहुत सारे कंप्यूटर हैं। यह एषा संकीर्ण यंत्र प्रयोगशाला अस्ति, यह कंप्यूटर प्रयोगशाला है। एतानि संकीर्ण यंत्राणि सन्ति, तीनों में बहुवचन है। पहले में एक वचन था, एक प्रयोगशाला है और उस प्रयोगशाला में बहुत सारे कंप्यूटर हैं। एतानि संकीर्ण यंत्राणि सन्ति, तीनों में बहुवचन है और बहुत सारे कंप्यूटर हैं। एतत् अस्माकं विद्यालयस्। अब पहले आपने पुल्लिंग शब्द का प्रयोग देखा, फिर स्त्रीलिंग, अब नपुंसकलिंग। एतत् अस्माकं विद्यालयस्, यह, एतत् यह, अस्माकं हमारा, विद्यालयस् विद्यालय है। एतत् अस्माकं विद्यालयस्, ये हमारा विद्यालय है। उद्यानम अस्ति, हमारे विद्यालय का उद्यान है। एतत् यह, अस्माकं हमारे, विद्यालयस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, विद्या जब यस्या लगा, विद्यालय का उद्यानम अस्ति, यह हमारे विद्यालय का उद्यान है। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम अस्ति, यह हमारे विद्यालय का उद्यान है। उद्याने, उद्याने का अर्थ है उद्यान में। पुष्पाणि सन्ति, उद्यान में बहुत सारे, पुष्पाणि बहुवचन, बहुत सारे पुष्प हैं। सन्ति का अर्थ है बहुवचन। हमारे विद्यालय, एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम अस्ति, एतत् यह, अस्माकं हमारे, विद्यालयस्य विद्यालय का, उद्यानम बगीचा, बाग बगीचा है, अस्ति का अर्थ है। यह हमारे विद्यालय का उद्यान है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति, बाग बगीचे में, उद्यान में बहुत सारे पुष्प हैं। वयम, वयम का अर्थ है हम सब लोग। अहम का अर्थ है मैं। आवाम का अर्थ है हम दोनों। वयम का अर्थ है हम सब लोग। हम सब, अत्र, अत्र का अर्थ है यहाँ। क्रीडामा पठामा च, वयम क्रीडामा, ये बहुवचन है। उत्तम पुरुष के बहुवचन। संस्कृत में क्रिया के 3 वचन होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में सा, तौ, ते, वह, वे दोनों, वे सब। मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम सब। और उत्तम पुरुष अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों और हम सब। वयम, अत्र, वयम हम सब, अत्र यहाँ, अत्र इस उद्यान में, क्रीडामा पठामा च, खेलते हैं और पढ़ते हैं।
अब हम चित्र में दो बच्चों को देख रहे हैं जो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। बच्चों का नाम है ऋचा और है दूसरे बच्चे का नाम है प्रणव। ऋचा, तब नाम किम? तब का अर्थ है तुम्हारा। नाम किम क्या है? तब का अर्थ है नाम तुम्हारा। नाम किम तुम्हारा नाम क्या है? प्रणवः मम नाम प्रणवः। मम माने मेरा, तब माने तुम्हारा, मम माने मेरा। मेरा नाम प्रणव है। तब नाम किम? तब माने तुम्हारा। नाम किम तुम्हारा नाम क्या है? तब ऋचा ने पूछा उस दूसरे बालक से, तब नाम किम तुम्हारा क्या नाम है? प्रणव ने उत्तर दिया, मम नाम प्रणवा, मेरा नाम प्रणव है। तब नाम किम और तुम्हारा नाम क्या है? ऋचा ने, मम नाम ऋचा। मम माने मेरा, नाम ऋचा मेरा नाम ऋचा है। त्वम कुत्र पठसि? ऋचा ने आगे प्रणव से पूछा। तब त्वम का अर्थ है तुम, कुत्र का अर्थ है कहाँ, पठसि पढ़ते हो, तुम कहाँ पढ़ते हो? ऋचा ने कहा, मम नाम ऋचा मेरा नाम ऋचा है। त्वम कुत्र पठसि तुम कहाँ पढ़ते हो? प्रणवः अहम मैं अत्र का अर्थ है यहाँ, एव पठामि मैं यहाँ ही पढ़ता हूँ, यहाँ इस विद्यालय में ही पढ़ता हूँ। प्रणव ने कहा, प्रणवः अहम अत्र एव पठामि मैं यहाँ ही पढ़ता हूँ। ऋचा, अहम अपि अत्र एव पठामि। अहम मैं, अपि भी, अपि का अर्थ है भी, अत्र का अर्थ है यहाँ, इस विद्यालय में, एव ही पठामि मैं भी इस ही विद्यालय में पठामि पढ़ती हूँ। इदानीम का अर्थ है अब। आवाम हम दोनों, मित्रे स्वः हम दोनों अब मित्र हो बन गए। ऋचा, तब नाम किम? दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। ऋचा, तब नाम किम? ऋचा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? प्रणव ने उत्तर दिया, मम नाम प्रणवा। तब नाम किम? मेरा नाम प्रणव है और तुम्हारा नाम क्या है? ऋचा, मम नाम ऋचा मेरा नाम ऋचा है। त्वम कुत्र पठसि तुम कहाँ पढ़ते हो? प्रणव ने कहा, अहम अत्र एव पठामि मैं इस ही स्कूल में, अत्र यहाँ, एव का अर्थ ही, पठामि पढ़ता हूँ। ऋचा, अहम अपि अत्र एव पठामि मैं भी यहाँ ही पढ़ती हूँ। इदानीम अब आवाम मित्रे स्वः अब हम दोनों मित्र हो गए। अब आपने इस उसमें देखा खंड में कि तब नया शब्द है तब का अर्थ है तुम्हारा, मम का अर्थ है मेरा। तब तुम्हारा और मम का अर्थ है मेरा। कुछ शब्द बार बार नए शब्द आपको लग रहे होंगे पर आपने उनको पहले पढ़ा हुआ है। अत्र का अर्थ है यहाँ। एव का अर्थ है ही। अपि का अर्थ है भी। एव ही, अपि का अर्थ है भी, एव का अर्थ है ही। अत्र का अर्थ है यहाँ। इदानीम का अर्थ है अब। ये नए शब्द हैं, इनका अब हम आगे जितना पढ़ेंगे इन शब्दों को बार बार हम प्रयोग करेंगे। तब का अर्थ है तुम्हारा, मम का अर्थ है मेरा।
कुत्र का अर्थ है कहाँ, अत्र का अर्थ है यहाँ, अपि का अर्थ है भी, एव का अर्थ है ही, इदानीम का अर्थ है अब। इन शब्दों का बार बार प्रयोग हम आगे पढ़ेंगे। अब आगे पहले उद्यान में दो बच्चे बात कर रहे थे, अब हम इस खंड में पढ़ेंगे शिक्षिका और छात्राओं की बातें। शिक्षिका छात्रा यूयम किम कुरुत। शिक्षिका छात्राओं से पूछ रही है। शिक्षिका छात्राओं बहुत सारी बहुवचन है। यूयम किम कुरुत। यूयम तम युवाम यूयम, तुम सब क्या कुरुत कर रही हो, तुम सब क्या कर रही हो। आचार्य वयम गच्छामा। आचार्य शिक्षिका महोदया, वयम हम सब लोग गच्छामा जा रही हैं। शिक्षिका यूयम कुत्र गच्छत। यूयम तुम सब लोग, कुत्र का अर्थ है कहाँ, गच्छत जा रही हो। यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन का यूयम तुम सब, गच्छत में भी मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। यूयम कुत्र गच्छत, तुम सब लोग कहाँ जा रही हो। छात्रा वयम सभागारम गच्छामा। हम लोग, वयम हम सब लोग सभागार में गच्छामा जा रहे हैं। शिक्षिका युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति। शिक्षिका ने पूछा, युष्माकं आप सबकी, तुम सबकी पुस्तकें कहाँ हैं। पुस्तकानि पुस्तकम पुस्तकें, पुस्तकानि बहुत सारी पुस्तकें, सब बच्चों की। पुस्तकानि कुत्र का अर्थ है कहाँ, संति का अर्थ है हैं। तुम सबकी पुस्तकें कहाँ हैं। छात्रा अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति। छात्रा ने उत्तर दिया, हमारी पुस्तकें अत्र यहाँ ही हैं, सन्ति हैं। छात्रा शिक्षिका ने वार्तालाप छात्राओं से कह रही हैं। शिक्षिका छात्रा यूयम किम कुरुत। छात्राओं तुम सब क्या कर रही हो। छात्राओं ने उत्तर दिया, आचार्य वयम गच्छामा। आचार्य हम लोग जा रही हैं। शिक्षिका ने फिर से पूछा, यूयम कुत्र गच्छत। तुम सब लोग कहाँ जा रही हो। छात्रा वयम सभागारम गच्छामा। हम सब लोग, वयम अहम आवाम वयम हम सब लोग सभागार में जा रहे हैं। शिक्षिका ने दोबारा पूछा, युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति। तुम सबकी पुस्तकानि बहुत सारी, सबकी पुस्तकें कहाँ हैं। छात्रा अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति। हमारी पुस्तकें यहाँ ही हैं। शिक्षिका छात्रों युवाम कुरुत। शिक्षक, यहाँ शिक्षिका थी स्त्रीलिंग, स्त्री शिक्षिका, यहाँ पुरुष शिक्षक। शिक्षक और वहाँ लड़कियाँ थी, यहाँ लड़के हैं। शिक्षिका छात्रों युवाम किम कुरुता। शिक्षक ने दो छात्रों से पूछा, युवाम किम कुरुत। पहले हमने द्विवचन वो बहुवचन को पढ़ा, बहुत सारी लड़कियां थी, यहाँ द्विवचन के विषय में पढ़ रहे हैं पिछले खंड में। अब इस खंड में हम द्विवचन का प्रयोग सीख रहे हैं। शिक्षिका शिक्षक, छात्रों
दो छात्रों से कह रहे हैं, दो छात्रों युवाम किम कुर्ता, तुम दोनों क्या कर रहे हो। आप शुरू शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, जिस वचन का कर्ता होता है उसी वचन की क्रिया का प्रयोग होता है। छात्रों युवाम किम कुरुथा, छात्रों तुम दोनों क्या कर रहे हो। युवाम तुम दोनों, द्विवचन का द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन की आती है। छात्रों दोनों छात्र, आचार्य आवाम श्लोकम गायवा, हम दोनों श्लोक गा रहे हैं। शिक्षिका शोभनम बहुत सुंदर, किम युवाम श्लोकम ना लिखता, किम का अर्थ है क्या, युवाम तुम दोनों श्लोक को ना लिखता नहीं लिखते हो। बहुत सुंदर, जब बच्चों ने कहा हम दोनों श्लोक गा रहे हैं तो शिक्षक ने बोले, शिक्षक शोभनम बहुत सुंदर, क्या तुम दोनों श्लोक को लिखते भी हो। नहीं। छात्रों आवाम हम दोनों लिखावा लिखते भी हैं, पठावा पढ़ते भी हैं, गायावा गाते भी हैं, चित्राणी अपि रच्यावा और चित्र भी बनाते हैं। चित्राणी अपि का अर्थ आपको पता है भी, और चित्राणी बहुवचन चित्रों को भी बनाते हैं। शिक्षिका बहुशोभनम बहुत सुंदर, शिक्षिका छात्रों युवाम किम कुरुथा, शिक्षक बच्चों से पूछ रहे हैं, छात्रों दोनों छात्रों से, तुम दोनों किम कुर्ता क्या कर रहे हो। छात्रों आचार्य आवाम श्लोकम गायवा, हम दोनों श्लोक गा रहे हैं। शिक्षक शोभनम, शोभनम कर बहुत सुंदर, किम युवाम श्लोकम ना लिखता, किम क्या युवाम तुम दोनों श्लोकम ना लिखता, श्लोक नहीं लिखते हो। छात्रों आवाम हम दोनों छात्रों ने लिखावा लिखते भी हैं, क्या लिखते हैं श्लोक को लिखा भी लिखते भी हैं, पठावा पढ़ते भी हैं, गायाबा गाते भी हैं, चित्राणी अपि और चित्रों को भी रचते हैं, चित्रों को भी बनाते हैं। शिक्षिका बहुशोभनम बहुत सुंदर। अब हम पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थों को पढ़ेंगे और ध्यान से समझकर उनको याद भी करेंगे। संकर्ण यंत्राणी, संकर्ण यंत्राणी बहुत बहुवचन है तो कंप्यूटर, बहुत सारे कंप्यूटर। अस्माकम हमारा, अस्माकम का अर्थ है हमारा। वयम अहम का अर्थ है मैं, आवाम का अर्थ है हम दोनों, वयम का अर्थ है हम सब। उत्तम पुरुष बहुवचन, वयम वयम का अर्थ है हम सब। तब का अर्थ है तुम्हारा तेरा। मम का अर्थ है मेरा। त्वम का अर्थ है तुम। अहम का अर्थ है मैं। एव का अर्थ है ही। संकर्ण यंत्राणी बहुवचन बहुत सारे कंप्यूटर। अस्माकम का अर्थ है हमारा। युवाम का अर्थ है हम सब। तब का अर्थ है तेरा। मम का अर्थ है मेरा। त्वम का अर्थ है तुम। अहम का अर्थ है मैं। एव का अर्थ है ही। अपि का अर्थ है भी।
पहले आप एब का अर्थ है ही, अपी का अर्थ है भी। इदानीम, इदानीम का अर्थ है अब, इस समय। आवाम, आपने सबसे पहले शब्द था वयम, वयम का अर्थ है हम सब। फिर दोबारा आया फिर आया अहम, अहम का अर्थ है मैं। और अब आया आवाम, आवाम का अर्थ है हम दोनों। अहम का अर्थ है मैं, आवाम का अर्थ है हम दोनों, वयम का अर्थ है हम सब। मित्रे, मित्रम मित्रे मित्राणि, दो मित्र, मित्रे दो मित्र। स्वा, स्वा है। अस्मि स्वा स्वा। यूयम, तम युवाम यूयम, तुम सब। एक के लिए होगा तुम तो तम, दो के लिए तुम दो युवाम, और यूयम तुम सब। आचार्य, शिक्षिका, संबोधन। युष्माकम, अस्माकम पहले आपने पढ़ा था। अस्माकम का अर्थ है हमारा, युष्माकम का अर्थ है तुम्हारा, तुम लोगों का। कुत्र का अर्थ है कहाँ। अपि, एब का अर्थ है ही, अपि का अर्थ है भी। इदानीम, इदानीम का अर्थ है अब, इस समय। आवाम का अर्थ है हम दोनों। मित्रे, मित्रे, मित्रम मित्रे मित्राणि, मित्रम का अर्थ है एक मित्र, मित्रे का अर्थ है दो मित्र, और मित्राणि का अर्थ है बहुवचन मित्राणि। स्वा, स्वा का अर्थ है हम दोनों की जब होगा तो स्वा। यूयम, त्वम युवाम यूयम, त्वम एक तुम, एक तुम दोनों के लिए, त्वम युवाम और बहुत सारे तुम के लिए, यूयम तुम सब। आचार्य, शिक्षिका। युष्माकम तुम्हारा, अस्माकम का अर्थ है हमारा, युष्माकम का अर्थ है तुम्हारा। कुत्र का अर्थ है कहाँ। सभागारम, सभागार को। सभागारम द्वितीय एक वचन, द्वितीय एक वचन का चिन्ह है को, सभागार को। युवाम, युवाम का अर्थ है तुम दोनों, त्वम युवाम यूयम। आचार्य, शिक्षिका, स्त्री शिक्षिका आचार्य, और पुरुष गुरु शिक्षक आचार्य। शोभनम, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। गायावा, गाते हैं, हम दो गाते हैं, गाती हैं। रचयावा, रचना करते हैं, बनाते हैं। अब हम अस्मत् शब्द के रूप का उच्चारण करेंगे। अहम, आवाम, वयम। अहम, आवाम, वयम। माम, आवाम, अस्मान। माम, आवाम, अस्माम, अस्मान। मम, आवयो, अस्माकम। त्वम, युवाम, यूयम। त्वाम, युवाम, युष्मान। तब, युवयो, युष्माकम। तब, युवयो, युष्माकम। अहम, आवाम, वयम। माम, आवाम, अस्मान। मम, आवयो, अस्माकम। त्वम, युवाम, यूयम।
त्वाम युवाम युष्मान तब युवयो युष्माकम। इस शब्दों के उच्चारण में एक सभी शब्दों के अस्मत् शब्द के रूप हैं और सभी शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं। अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब, माम मुझको। आवाम का अर्थ है हम दोनों को, आसमान का अर्थ है हम सबको। मम माने मेरा, आवयो हम दोनों का, अस्माकम हम सबका। त्वम का अर्थ है तुम, युवाम का अर्थ है तुम दोनों, यूयम का अर्थ है तुम सब। त्वाम का अर्थ है तुम्हारा, युवाम त्वाम का अर्थ है तुमको, युवाम तुम दोनों को, युष्मान तुम सबको। तब तुम्हारा, युवयो तुम दोनों का, युष्माकम तुम सबका।